नमस्कार। स्वागत है आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इस क्लास में हम आपको कैलकुलस में पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाले सेशन में हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में बात किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, मतलब ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, तो ये देखिए, चित्र की सहायता से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कोई कर्व है आपकी। ठीक है, इस कर्व पर ये कोई पॉइंट है P। ओके, ये इस तरीके से समझिए। एक मिनट, ये कोई कर्व है आपके। ठीक है, इस कर्व पर कोई पॉइंट है P। अगर इसको हम फिक्स पॉइंट मान ले O, देन ये क्या हो गया, OP, रेडियस वेक्टर R। ठीक है, और इसको यदि हम फिक्स लाइन मान ले, इसको पोल माने O को फिक्स्ड पॉइंट और OX आपकी कोई फिक्स लाइन होगी। देन इस कर्व पर ये जो पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो R, थीटा, वो कैसे होंगे, ये रेडियस वेक्टर R एंड थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए, इससे स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचते हैं P पॉइंट पर। ठीक है, P पॉइंट पर कर्व से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची है। ओके, तो वो क्या कह रहा है, हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। ध्यान रखिए, पोल से टेंजेंट पे खींची गई परपेंडिकुलर और उसकी हमें लेंथ याद करनी है। तो देखिए, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं आप, टेंजेंट कौन सी है आपकी, ये वाली। स्पर्श रेखा पर पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो इसको यदि मैं T नाम दे दूँ इस पॉइंट को, ठीक है, ये T नाम हो गया। तो O से T, OT क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। OT क्या है आपका, ये OT परपेंडिकुलर है फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा PT। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, OT परपेंडिकुलर है फ्रॉम टू द टेंजेंट। ओके, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। ठीक है, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब। कौन सा लंब है वो, OT। O से, O क्या है, ध्रुव यानी पोल से टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब। अब इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई को यदि स्मॉल p से लिख दूं मैं, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना p की वैल्यू। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कि ये आपको PTO, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, अगेन ये जो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार में बता रहे हैं फाई कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर टू द टेंजेंट। ओके, ये एंगल फाई हो जाएगा। अब बताइए, ये एंगल फाई हो गया तो ये वाली लाइन आधार हो जाएगी। ठीक है, आधार यानी बेस, ये वाली लाइन आपकी बेस होगी, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर स्मॉल p होगी। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। ओके, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एंड ये स्मॉल r रेडियस वेक्टर, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया एक तरह से। तो आपको क्या निकालना है, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप अगर स्मॉल r के रिस्पेक्ट में हम ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P यानी लंब अपॉन R यानी कर्ण। लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी अपन इसको लिखेंगे साइन फाई के इक्वल। ओके, अगेन P की वैल्यू क्या आएगी,
P आएगा हमारा R sin फाई। ठीक है, ये आ गई आपकी इस परपेंडिकुलर की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। P स्मॉल p की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू R sin फाई। अगेन आपको जो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ लिखी हुई है वो आपको मैंने चित्र में सब कुछ बता दिया है, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये आया है P इज इक्वल टू R sin फाई। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे रिलेशन देखेंगे। देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर ये आएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगेन इसको 1 अपॉन कर दो तो ये आएगा 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर फाई के इक्वल। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई की जगह कोसेक स्क्वायर फाई लिख देंगे, बाकी ऐसे में रखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल क्या आ गया? 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। जो कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? कॉट स्क्वायर फाई प्लस 1। ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। कॉट स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर, तो कॉट की जगह 1 अपॉन टेन लिखा, तो कॉट स्क्वायर है तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर प्लस 1। ओके, 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर कोष्ठक 1 प्लस ये जो 1 है इसको पहले लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन टेन फाई की वैल्यू किसके इक्वल थी? हमने किसके इक्वल निकाली थी? टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। वो टेन फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, इस टेन स्क्वायर फाई की जगह आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको पलटेंगे, जैसे ये पलटेगा तो ये बनेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर कोष्ठक 1 प्लस ये जो चीज़ उलट जाएगी जब, तो ये क्या होगा? डी आर का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो 1 अपॉन P स्क्वायर, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर को जो कोष्ठक है उसके अंदर गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर की 1 से गुणा करी 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर की घात 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन आया है, ठीक है, P R एंड थीटा में। ओके, तो ये आएगा 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको बच्चों इक्वेशन याद रखनी है, आगे चल के क्वेश्चनों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कीजिए, तो उसके दो तरीके होंगे, या तो आप इस वाले सूत्र, अगर फाई की वैल्यू दी हुई हो एंड P एंड R, इस तरीके से अगर कोई दो भी वैल्यू दी हुई हो R एंड फाई, तो आप P की वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से ये वाली याद रखिए आप, P इज इक्वल टू R साइन फाई, एंड दूसरा जो रिलेशन है वो आपको ये याद रखना पड़ेगा 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे पैरेलल इक्वेशन के, तो वहाँ पे आपको ये वाली जो सूत्र है याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल इक्वेशन, यानी पदिक समीकरण क्या होता है। हिंदी में इसको पदिक समीकरण बोलते हैं। ओके, तो पैरेलल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। ए रिलेशन इन P एंड R इज नोन एज पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये P क्या है?
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, जो अभी मैंने करवाया था। तो P और R का जो रिलेशन होगा, है ना, जो भी रिलेशन आएगा उसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल इक्वेशन। किसी वक्र का P तथा R से व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। सेम चीज़ है, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन निकाली थी एक, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर, ये अपन ने इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, एक तरीके से पैरेलल इक्वेशन है। कब होगी ये इक्वेशन पैरेलल, जब जो आपकी जो वक्र है, वक्र की जो समीकरण है, यदि वो समीकरण आपकी ध्रुवीय रूप में यानी पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में हो, तब आप इस रिलेशन से पैरेलल इक्वेशन निकालेंगे। ओके। दूसरा मेथड, यदि वक्र की समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्तीय रूप में हो, कार्टेशियन फॉर्म में होंगी, यानी इस टाइप से होंगी, जो वक्र की समीकरण होंगी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स और वाई का फंक्शन होगा, ठीक है, एक्स और वाई के फंक्शन होंगे, यानी इस तरीके की समीकरण आएगी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, लाइक दैट x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। इस तरीके की मान लो कोई इक्वेशन आ गई कर्व की, ठीक है। उसमें किस तरीके से आप पैरेलल इक्वेशन निकालोगे, तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी होगी वक्र की कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन दी होगी आपको वक्र की, सॉरी, ओके। एंड आपको रिलेशन पता है r और x एंड y में, r x और y में रिलेशन पता है कि r² इज इक्वल टू x² प्लस y² होता है। एक आपको ये समीकरण दी होगी, एक आपको ये पता ही है, ठीक है। अब देखिए वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा के समीकरण, यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि किसी भी जो कर्व है आपकी, ठीक है, उस कर्व की बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की जो समीकरण आती है वो ये आती है, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy/dx कोष्ठक स्मॉल x माइनस x, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। x और y क्या है, पॉइंट है, dy/dx क्या है, स्लोप है एट दैट पॉइंट एक्स वाई। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु 0 0 से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। तो बच्चों देखिए एक आपने पढ़ा होगा कि यदि स्पर्श रेखा की कोई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो इस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु 0 0 से जो लंब की लंबाई होगी वो क्या आएगी, p इज इक्वल टू ये आएगी मॉड c अपॉन a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देखिए इस स्पर्श रेखा पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई आएगी वो किसके इक्वल आएगी, देखिए ये आएगी आपकी, यहाँ से स्मॉल x dy/dx, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से बनता है कुछ, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy/dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इसको सॉल्व कीजिए, y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy/dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x dy/dx। ठीक है, ये पूरा एक साथ लेके आइए, y माइनस dy/dx कैपिटल X प्लस x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। अब जो c था वहाँ पे यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर स्पर्श रेखा की जो समीकरण है वो इस प्रकार की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट 0 0 सॉरी मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब की लंबाई होगी वो किस प्रकार होगी, मॉड सी
ये जो c है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसका मॉड कर देंगे अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार इसमें कंपैरिजन कीजिए। ये आपकी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा की जो समीकरण है एट द पॉइंट एक्स वाई, उसकी समीकरण ये है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सी पॉइंट की जगह क्या है, ये तो सी करेंगे यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ओके, अपॉन अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इसका जो गुणांक है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, या माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, एक ही वैल्यू आएगी। तो ये आ गई आपकी, ये क्या आ गया, मूल बिंदु 0 0 से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, ये आ गई। ओके, नाउ देखिए आपकी 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। एक तो ये वाली परपेंडिकुलर पी की, ओके, ये परपेंडिकुलर पी कहाँ से डाला गया है, ध्रुव से, यानी 0 जो आपका पोल था, पोल जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं 0 0, ओके, पोल से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई आई है, ठीक है। P इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगेन एक ये वाली इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन जिसको हमने बोला था, एंड एक ये इक्वेशन थी आपकी जो वक्र है उसकी समीकरण थी, एक ये इक्वेशन थी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से एक्स वाई को विलोप कर देंगे, तो हमें जो भी समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है, जो भी समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा अभीष्ट समीकरण होगा, किसका, पैडल इक्वेशन का। कब, जब हमारी वक्र कार्तीय रूप में दी हो। तो ये जो मैंने जितना भी समझाया है, जब आप क्वेश्चन करोगे इस तरीके के, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।